फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लेकर आए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जितना इजीएस्ट वे हो सकते हैं उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट गायब होता है या हिडन होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट वैसे हिडन होता है, यू सब्जेक्ट होता है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता वो। तो जिस वाक्य का सब्जेक्ट ना हो, जो सीधा वर्ब से शुरू हो, या कुछ वर्ड हैं जैसे प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, डोंट, इनसे स्टार्ट होते हैं, तो वो वाक्य क्या है, इम्पेरेटिव होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताए ये सब्जेक्ट नहीं होते। तो इस तरह के वाक्य हैं, उनका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, चलिए हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो है हम लेते हैं प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम लेते हैं। प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उनका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो उनका जो फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब से आगे का बचा हुआ हिस्सा एज इट इज हम लिखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपनी तरफ से लगाते हैं, जो वाक्य प्लीज था काइंडली से स्टार्ट हुआ है, और आगे का हिस्सा एज इट इज है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स फॉर मी। तो इसके अंदर हमने क्या है, यहाँ हमारी प्लीज के बाद में वर्ब से आ रही है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे का हिस्सा छोड़ देना है इसमें। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यू आर रिक्वेस्टेड टू और से अ फ्यू वर्ड फॉर मी, ये बन गया हमारा पैसिव। काइंडली डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। तो इसमें हमारी वर्ब है स्पीक, लेकिन इसमें ध्यान करना है डू नॉट आया है। तो डू नॉट आया है तो उसमें हमें पता है नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो उसमें डू समाप्त कर देते हैं, नोट रहेगा। तो डू से पहले का हिस्सा आपका कंप्लीट समाप्त कर देंगे, नोट रहेगा हमारा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। अब इसमें देखना मैंने क्या लगाया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट नहीं किया मैंने, क्योंकि टू के बाद में वर्ब आनी चाहिए, और कई बार टू और वर्ब के बीच में यदि कोई एडवर्ब है या कोई शब्द आता है तो उसको हम क्या करते हैं, बनाते समय उसको हम पहले रख देते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या है, नोट को पहले कर दिया और टू के बाद में वर्ब किया है, तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब हम नेक्स्ट जो नियम है, इसका जो जनरल नियम है, वो जनरल हम नियम इसका ले लेते हैं। उसके अंदर जो बाकी जो दूसरे तरह के सेंटेंस है उसको हम बनाने का क्या करते हैं, उसमें लेट वर्ब लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लेंगे वाक्य में से देख के, और उसके बाद में क्या करेंगे, बी प्लस है थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ये इसका नियम है। दूसरा इसका एक और नियम है, यदि दूसरे नियम से भी आप बनाना चाहते हो तो दूसरे नियम से भी बना सकते हैं आप। दूसरे नियम में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंगे हम, उसके बाद में शुड हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो ये इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज लेते हैं और कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है ओपन द विंडो, इसको हम दोनों तरह से बना के दिखाएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले हमने लेट क्रिया ली, लेट क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे विंडो है। आपको ध्यान करना है, अब क्रिया के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। अब तक हम करते आए कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम उठाते हैं, तो आप ये गलती कर सकते हो कि जैसे मी को उठाया आप आई बना के लिख दोगे। इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद में ही हम लगा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है, तो वो मी का मी उठ के वैसा का वैसा ही लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए द विंडो की बजाय यहाँ मी होता, तो मी का हम लेट के बाद में मी रखते, आई नहीं बनाते, क्योंकि हम कहाँ रख रहे हैं उसको, हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह से ही उठाया हमने, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही हम उसको रख रहे हैं। वर्ब के बाद में उठाया, वर्ब के बाद में रख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है इसका। तो इसका हमारा हो जाएगा
जो दूसरा तरीका है द विंडो ऑब्जेक्ट लिया हमने। यहाँ पे आपको ध्यान करना है, यदि यहाँ पे दूसरे तरीके से बनाओगे, यहाँ पे आपको मी मिलता है विंडो की जगह पे, तो इसमें हम क्या है सब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ हम आई करेंगे इसमें दूसरे तरीके में। तो ये इस चीज का आपको विशेष ध्यान करना है। तो द विंडो शुड बी ओपन्ड। आपको जो आसान लगता है वो एक तरीका अपना लीजिए, जरूरी नहीं कि हाँ दोनों तरीके आपको आसान लगते हैं तो दोनों तरीके अपनाइए, अदरवाइज एक तरीका जो इजी आपको अच्छा लगता है वो रख लेना। तो चलिए हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, ये है। तो इसके अंदर पता है डोंट में डू तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये समाप्त कर देंगे हम, बाकी बचता है नॉट डिस्टर्ब मी हमारा। तो सबसे पहले लेट क्रिया हमने ली, लेट क्रिया के बाद में हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दे रखा है, तो मी को एज इट इज उठाया हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ही हम रख रहे हैं। तो लेट मी, और फिर नोट बचा हुआ है नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो मी को हमें आई बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और शुड हेल्पिंग वर्ब लगा के बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो आशा करता हूं कि मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज। तो इनमें से जिस तरह का जो वाक्य आता है उसी अनुसार हमें उसका बनाना होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।